पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आप और हम मिलकर जानेंगे माओ जेडिंग जो ऑक्युपाई करता है यूनिक प्लेस जो मार्क्सिस्ट और सोशली इकोनॉमिक चाइना के साथ मोबाइल कार्ल मार्क्स एक्सेप्टेड कार्ल मार्क्स जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के इंडस्ट्रियल सोसाइटी और अर्बन वर्किंग क्लास के लीडर थे। माओ आर्ग्यू कंट्री ऑफ पीजेंट। माओ ने अपने किसान भाइयों से कहा अपने देश में फॉर्म ओवरवेलिंग मेजोरिटी, आप सब मेजोरिटी में है, पीजेंट को रिवॉल्यूशन पर और सिर्फ किसान ही रिवॉल्यूशनरी फोर्स होते हैं, मेजोरिटी में होकर भी वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। हिज आइडिया ट्रांसफॉर्म मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, उसने अपने विचारों को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट साथ जोड़ के अपने साथ माओइज्म का विचार ला, जहाँ माओ के विचार लेनिन के विचार जोड़ के माओ पॉलिटिकल थॉट नॉट वन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क नहीं था बट गाइड जो रिवोल्यूशनरी एक्शन, जो कैसा गाइड था, जो रिवोल्यूशनरी एक्शन स्टेट बिल्डिंग और सोशल ट्रांसफॉर्मर की सेशन की बात करते थे। द सेंट्रल फीचर ऑफ माओ पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट ऑफ पीजेंट रिवोल्यूशन, सबसे बात रही गई थी पीजेंट रिवोल्यूशन के बारे में। क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर एज अ लीडिंग फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। क्लासिकल मार्क्स ने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस तरीके से एक लीडिंग फोर्स है रिवोल्यूशन। माओ ऑब्जर्व चाइना वाज लार्जली एग्रीरियन सोसाइटी, चाइना जो एक एग्रीरियन सोसाइटी है, देयरफॉर ही आर्ग्यू पुअर पीजेंट एंड रूरल मास, पुअर पीजेंट होता है, गरीब मास जो होते हैं वो रिवोल्यूशन के साथ चेंज कर सकता है। दिस अडॉप्ट मेड मार्क्सिस्ट, और यही एक मार्क्सिस्ट के डेवलपमेंट की बात कही गई थी। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माओ द थ्योरी ऑफ न्यू डेमोक्रेसी, माओ ने ही एक नई डेमोक्रेसी की बात रखी। माओ बिलीव दैट चाइना कुड इमीडिएटली मूव फ्यूडलिज्म टू कॉलोनियल डोमिनेशन टू चाइना, जो पहले फ्यूडलिज्म का शिकार था जहां फ्यूडल लॉर्ड काम करते हैं, फिर कॉलोनियल डोमिनेशन हुआ। अब हम चाहते हैं कि माओ के विचारों से सोशलिज्म आए। इंस्टीड देयर हैड टू एन इंटरमीडिएट स्टेज, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज हो जहाँ वर्किंग पीजेंट पेटी बुर्जुआई सब मिलकर काम करे। दिस अलायंस विल एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक, जो अलायंस और डेमोक्रेटिक विचारधाराओं पे चले जहाँ हर समाज के हर विचार के लोगों को के मेनली पीजेंट क्लास एप्लीकेंट। माओ प्रपोज मल्टी क्लास रिवोल्यूशनरी, माओ ने मल्टी क्लास रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी लाया और एक तरीके से ऐसा चलने था जो समाज के लार्जर वर्गों को लेकर जोड़ा। माओ डेवलप द थ्योरी ऑफ प्रोटेक्टेड पीपल वार, और इसी ने सबसे पहली बार प्रोटेक्टेड पीपल वार थ्योरी लाया। अनलाइक ट्रेडिशनल थ्योरी, जो ट्रेडिशनल रिवोल्यूशन रियाइट अर्बन पावर को सेंटर में सीज किया जाए। माओ लॉन्ग रिवोल्यूशन, माओ ने कहा कि रूरल एरिया में तैयार रहो लॉन्ग रिवोल्यूशन के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम रिवोल्यूशन सोल ब्यूट अमंग द पीजेंट, रिवोल्यूशन पीजेंट के द्वारा होगा और एक तरीके से लिबरेट जोन होगा जो इसे इंसर्कल करेगा इलाइट को और कंट्री को डिफरेंस करेगा। स्ट्रेटजी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूशन, जो स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है जो माओइस्ट की पॉलिटिकल थॉट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ। द कंसेप्ट ऑफ मास लाइन इज अनदर सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ माओ पॉलिटिकल थ्योरी के साथ है। माओ अर्ज दैट पॉलिटिकल लीडरशिप शुड मेंटेन क्लोज कांटेक्ट, माओ ऐसा अर्ज करता है जहां पॉलिटिकल लीडरशिप क्लोज कांटेक्ट मास के साथ, जहां माओ के विचारों में क्या अपने विचारों को मास के से लिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए लीडर शुड लर्न फ्रॉम पीपल, लीडर लर्न करे पीपल से, अंडरस्टैंड किए उसके एक्सपीरियंस के और फार्मूला टू प्रोसेस, और फार्मूला ऐसा बनाए जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, वही पॉलिसी बनाए। द पॉलिसी विल बी रिटेन द पीपल, बहुत ज़्यादा स्लोगन फॉर मासेस टू मासेस, स्लोगन दिया हम जो काम करेंगे मास के लिए और मासेस काम करेगा मासेस के लिए, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी जो बनाएगा जो लार्जर पब्लिक हित में जाएगा। माओ प्लेस ग्रेट एम्फेसाइजिंग टू ड्राइविंग फोर्स सोशल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय डायरेक्टिव, जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टिकल मेटलिज्म के साथ आगे बढ़ी। अर्ज दैट कॉन्ट्राडिक्शन इज इट सोसाइटी, सोसाइटी के साथ माओ डिस्टाइन बिटवीन एंटागोनिस्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन